बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूं आबिद चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको तारीख़ी मुकामात और अहम शख्सियात के साथ मुलाकात करवाता हूं। आज हम दुनिया की मारूफ़ शख्सियत अब्दुल-सत्तार ईदी, जिनकी चौथी बरसी थी, उनके वाले से बात करेंगे। डॉक्टर असद मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अब्दुल-सत्तार ईदी के हवाले से वो क्या बताएंगे और जो GTS चौक में सेंटर कायम है इसके हवाले में इनके पास क्या मालूमात है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। आज ही हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि ये दुनिया का इतना मारूफ शख्स जो मोहसिन इंसानियत भी कहलाता है, खादिम इंसानियत भी है, जिसने बड़ी अनथक मेहनत की और 50 सालों से वो उसने एक छोटी सी जगह से ये काम शुरू किया और आज ये दुनिया के अंदर जो है इतना मारूफ है। ये वो शख्स है जिसने के ख़ास तौर पे इंसानियत के हवाले से काम किया है और कभी उसने शर्म महसूस नहीं की। लोगों ने इसको बहुत मना किया कि तुम ये ना करो। जिस कबीले से इसका ताल्लुक़ था उन लोगों ने भी वहाँ कराची में बड़ा इनको कहा कि ये कोई काम नहीं है, इससे आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ये नहीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और करते करते उसने जो वो लोग जिनको लोग हाथ नहीं लगाते थे, वो ऐसे लाशें ऐसी उठाई जिनको कोई उठाता नहीं था। गंदी सड़ी लाशें जो हैं उनको उसने उठाने का काम शुरू किया और अपने हाथ से सख्त बदबू के अंदर वो सारी इस तरह के वो करते करते उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ये दरवेश इंसान आस्ता आस्ता ये इतने बुलंद मुकदमे में पहुंचा कि उसने एक एम्बुलेंस शुरू की, एक डिस्पेंसरी शुरू की और उसके बाद करते करते ये आज इतना बड़ा सेटअप है दुनिया के अंदर कि सबसे बड़ी ये NGO है जो एम्बुलेंस सर्विस चला रही है। पाकिस्तान के अंदर भी 500 से ज़्यादा एम्बुलेंसें हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ गाँव में, TT रोड के ऊपर। और इसी तरह इनका फैलाव बाद में बाहर भी हो गया और ये अब दुनिया के अंदर भी, इंग्लैंड भी और यूरोप के मुल्कों में भी इनके दवासर कायम है और इनका एक अपना हेलीकॉप्टर भी है जो पाकिस्तान में भी है, उधर भी है कि जहाँ एमरजेंसी में ये अपनी खिदमत कर सकें। तो इनकी खिदमत में जो आजकल जो इनकी बड़ी खिदमत हैं उनमें आपको पता है कि जो सबसे जो मारूफ ये है कि हम एक्सीडेंट के अंदर इनकी एम्बुलेंस सर्विस जो है हमारी, ये हमारा सेंटर जो है इधर GTS चौक में है, मौजूद है और रेलवे स्टेशन की तरफ इसकी रोड के ऊपर ये कायम है और बड़ी और यहाँ पर हमारे 2 सेंटर इसके अंदर चल रहे हैं, एक जीने का और एक जेलम का, वो भी हमारे इसी सेंटर के अंदर चल रहा है। तो इसकी इब्तदा के बारे में मैं बात करूँगा कि जेलम के अंदर हमने डॉक्टर गुलशन हकीक मिर्ज़ा जो हमारी बुज़ुर्ग हैं और सरपरस्त मरकज़ की भी हैं, उनकी कोशिशों से ये तकरीबन 1988 में जेलम में कायम हुआ और उस वक्त ये कोई जगह नहीं मिल रही थी तो मिर्ज़ा अस्पताल के सामने एक छोटा सा स्टॉल बना के और उसके अंदर से इस सर्विस को शुरू किया। उस वक्त पहले एक एम्बुलेंस फिर 2 एम्बुलेंस हो गई, लेकिन वो जगह मुनासिब नहीं थी, वैसे भी कमेटी की जगह होती है। फिर वो हमारे थड़े पे आ गए और मिर्ज़ा अस्पताल के थड़े पे कुछ अर्सा रहा। 92 में फ्लड आया, तब भी हमें बड़ी तंगी हुई। उसी दौरान फिर वो लोग ये इंतज़ामिया के साथ मिलकर इनकी ईदी जोनल ऑफिस है हमारा यहाँ पे इस्लामाबाद में, उनके तवसत से फिर ये कोशिश करते रहे। तो इस तरह ये हमारे एक बड़े मारूफ दोस्त जो स्टेशन मास्टर थे आर खालिद के नाम से, उन्होंने अपनी ज़मीन में से जो रेलवे की उनके रिहाइश का हिस्सा है उसके अंदर से एक ये 10 मरले की जगह जो है उन्होंने अपनी कोशिशों से इसके लिए की। उसके बाद इसकी फिर इमारत का मसला था, उसको हमारे नायब नाज़िम रहे ख्वाजा आसफ़ साहब, उनकी हमशीरा के नाम पर ये उन्होंने बिल्डिंग जो है वो उन्होंने बनवाई और अल्ताफ़ हुसैन हमारे गवर्नर, उन्होंने इसको 1995 में 1995 में इसका इफ्तिताह किया और तब से ये कायम है। उस वक्त से हमारे पास अब 4 एम्बुलेंसेस हैं, एक बड़ी है और 3 छोटी हैं
और इसी तरह एक एम्बुलेंस हमारे पास वहाँ दीना में है। दीने में हमें ज़रा मुश्किल सिर्फ इसलिए है कि वहाँ वो थोड़ा सा शहर से बाहर है, होने की वजह से वहाँ पे ज़रा सर्विसेज हमारी ज़रा कमज़ोर हैं। तो इस जगह पर हम हर किस्म की और भी बड़ी सर्विसेज है, ना सिर्फ एम्बुलेंस। ये सबसे सस्ता जो एम्बुलेंस सर्विस है, 200 रुपये सिर्फ पूरे शहर के अंदर, 7-8 किलोमीटर के अंदर अगर उसको लाना ले जाना, ये सिर्फ 200 रुपये में होता है। उसके अलावा जो अगर पिंडी लाहौर वगैरह की तरफ जाना हो बड़ी जगहों पे, तो उसमें पर मील के हिसाब से वो किया 30 रुपये। लेकिन उसमें भी हमारा जो है ये सहूलत है कि ये वन वे चार्ज करते हैं, डबल नहीं करते बाकी एम्बुलेंस। तो ये एक तो मैयतों को पहुँचाना ये सारा काम है इनके ज़िम्मे। इसी तरह कलेक्शन है हमारे पास, इतने इनके चाहने वाले हैं अब्दुस्तार ईदी के, लोग आते हैं रोते हुए आते हैं और आके सदका खैरात और इस तरह से आके हमें हैरान होते हैं कि बाज़ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े गरीब से लगते हैं देखने में, और आकर इसके अंदर ईदी साहब के नाम पे वो पैसे जमा कराते हैं। और एक्सीडेंट्स वगैरह के तो है, बाकी जो सर्विसेज हैं फ्री है सर्विसेज उनके लिए जो एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, मरीज़ लावारस हैं उनको उतारते हैं, पागल लोगों को इकट्ठा करते हैं। बच्चियां यहाँ जो झूला रखा हुआ है बिल्की सीधी के नाम से वो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो एक झूला रखा हुआ है जो अनवांटेड किस्म के बच्चे हैं जिनको वो लोग छोड़ जाते हैं, वो नहीं किसी वजह से रखना चाहते हैं, और उसको फिर हमारा बंदोबस्त होता है कि यहाँ से हम पहुँचाते हैं इस्लामाबाद से। वो छोटे बच्चे होते हैं, चंद दिन के होते हैं, बात का चंद घंटों के होते हैं, और उनको वहाँ पहुँचा के उसके बाद वो कराची उनको भेज दिया जाता है, जहाँ के बिल्की सीधी का होम बहुत बड़ा वो जो है उसके अंदर हज़ारों बच्चे उन्होंने उस वक्त से अब तक वो पाले में हैं। उनकी तालीम का बंदोबस्त है, उनके खाने पीने का, उनकी रिहाइश का, उनकी तो इस तरह इतनी बड़ी ये खिदमत है अब्दुस्तार ईदी साहब का, तो हम तो किसी भी उनके नहीं हो सकते कि उनका मुकाबले में जो कुछ काम, लेकिन जो कुछ हमें उन्होंने सिखाया, इंसानियत की का दर्स जो उन्होंने दिया है, उस पर हमें एक दफ़ा हम ठिठक के रह जाते हैं कि ये बंदा वो जो सारी उम्र उसने इस तरह के इतने लोगों की खिदमत किया। हम थोड़ा सा अब जैसे जेल में भी हमारी बहुत सारी तंजीमें हैं, मैं उनकी भी बात करूँगा कि वो छोटे छोटे ईदी हैं जिन्होंने उससे वो लिया है, सबक लिया है, और वो का जैसे अलकासम है, और एक वो रोहतास रोड के ऊपर अदारा है जो बूढ़े और आसिया मुमताज़ साहब कर रही हैं, और इसी तरह भी जलाल अकबर डार हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। ये सारी समझते हैं उसी की शाखें हैं, या उन्हीं के वो नक्शे कदम पर इन्होंने अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। तो ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है। बाकी यहाँ दे जाते हैं, कपड़े भी दे जाते हैं, चीज़ें दे के लोग दे जाते हैं, तो उनको फिर हम जो उनके मुस्तहिक लोगों को में बांट देते हैं, जैसे कपड़े वपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अभी जो है कुर्बानी का वक्त आ रहा है, कुर्बानी में भी हमारे पास काफ़ी दुनिया आकर, हालांकि दुनिया अपनी मजहबी तंजीमें और दूसरी वो बड़ा कुछ कलेक्शन कर रही हैं, लेकिन ईदी साहब के नाम पर बहुत सारे अभी भी फ़ोन करते हैं कि जी घर से हमारे घर से आके ले जाएँ। ये यहाँ पे पूरा ये भर जाता है, ये कंपाउंड, इसके अंदर ये सारी इकट्ठी करते हैं, और यही हमारा सोर्स है इनकम। एम्बुलेंस में हमें कोई ख़ास इनकम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो लोग आके यहाँ पे सदका खैरात और दूसरी सर्विसेज के पैसे दे जाते हैं, उसी से हमारा ये अदारा जो है बड़ा कुछ रूपी से चल रहा है। और जेलम इन सारे शहरों में जो हमारे खुर्बजवार में है, उन सब में ये बहुत मरूफ है, और हमें बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि वो अब्दुस्तार ईदी बज़ाते ख़ुद हर 2, 3, 4 साल के बाद वो यहाँ पर आते थे, अपनी फ्लाइंग कोच से पेशावर से लेकर कराची तक सफ़र करते थे। उसी में कोई इतना सादा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने यहाँ रहते हुए भी ना पीते थे ना खाते थे, अपना खर्च करेंगे, अपनी गाड़ी होती थी साथ को जो फ्लाइंग कोच थी उसके अंदर, और वही जो इन्होंने जिक्र किया कि जी लिबास उनका एक, वही लिबास उन्होंने पहनना है, वही धोना है और वही पहने। और उनसे लोग पूछते थे जी आप तनख्वाह कितने लेते? कहते भाई मैंने तनख्वाह किस बात की लेनी, मैं खादम हूँ, यहाँ बैठा हूँ,
और जो ये खाते हैं, जो मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे दूसरे लोग खाते हैं, वहाँ मुझे रोक मैं और इससे ज़्यादा मैंने क्या खाना है, कपड़े मेरे यही हैं। उसी सादगी में उसने, और फिर यहाँ पे आए, वो एक भीख मिशन पे आए थे, यहाँ से पैदल चल के फिर वो हमारे अस्पताल के सामने गए, हाँ वहाँ बैठे थे। तो उनका यही कहना था, बड़े ताजर हमारे पास आए कि जी इनको बाज़ार में एक दफ़ा फिरा लें। कहने लगे मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं, जिसने आना मेरे पास यहाँ आए, मैं पैसे चाहूँ मुझे अल्लाह देता है, मैं जहाँ भी होऊंगा मुझे पैसे देता है अल्लाह, में देता। ये ताजरों शाजरों को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, ये अगर आना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो यहाँ आए, आ जाएँ। मैं तो सिर्फ इन्हीं की खातर, इन्हीं गरीबों की खातर मैं यहाँ पे इस तरह चल के आ जाता हूँ। तो ये भी हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि वो यहाँ है, हमारे पास बड़ा हमारा वो ख्याल भी रखते थे और हमें अच्छी उनसे याद करते थे। हमारा अभी एक ड्राइवर है, पिछले दिनों वो दौरान सर्विस उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो हमारे पास उस तो कानून तो इस तरह नहीं है कि भाई उनको डेथ पे क्या देना है, वो इस तरह के वाक़यात भी बहुत कम होते हैं। यानी वो आया, सर्विस कर मैयत ड्रॉप करके आया और नहाया, फिर उसके बाद बाहर निकले, बैठा तो वहीं उसकी डेथ हो गई। तो उस पर उन्होंने, मैंने कांटेक्ट किया और फैसल ईजी साहब का मुझे ख़ुद फ़ोन आया कि जी जो आपने हक़ाइक़ लिखे हैं, वो बंदा इतना काबिल था, यानी वो ड्राइवर भी, कि वो हर आते जाते बंदे को इस तरफ माइल करता था कि ये देखो यार जी ने आपने की खिदमत के लिए कितना बड़ा काम किया है, आप उसके लिए कुछ कर दें। तो हमारा पानी का मसला आ गया, रेलवे ने बंद कर दिया उधर से, और इधर ना गाड़ियाँ धो सकते थे ना कुछ कर। तो वो हमारे एक जेलम के बड़े क्या नाम उनका, हाँ नज़र चौधरी, नज़र मोहम्मद जैसे बंदे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोरियों में भर के ले आते हैं पैसे। और वो नज़र मोहम्मद साहब हैं, मैं उनकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि वो एक से एक बड़ी रकम हर साल, इस तरह बहुत सारे हैं, बाहर से भी आते हैं, बड़ी रकम आते हैं और चुप करके देते हैं। उनको कहते हैं नाम मुझे तशहीर की ज़रूरत है ना बताने। उनसे जिक्र किया इस ड्राइवर ने कि जी वो पानी हमारा बंद है, और तो इधर आप खिदमत करते हैं, 80 हज़ार कभी 60 हज़ार जमा कराते थे। वो कहने लगा अच्छा, उसने सारा देखा, सर्वे किया, उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये मेरे ज़िम्मे है। उसने 1-1.5 लाख रुपया लगा के उसने ना सिर्फ बोरिंग कराई, उसके बाद पानी टैंकी और ये बहुत सारा काम। तो इस तरह बहुत लोग हैं जो अभी भी आप दस्तार ईदी, क्या शख्सियत है जी, क्या उनका रफ्ताब है कि किस तरह लोगों के दिलों के अंदर वो घर कर गए हैं कि दिल से दुआएं निकलती है उनके लिए कि इतना मंदा। हम भी तो कुछ सीखना चाहें तो उनसे बड़ा कुछ बहुत सीख सकते हैं। इसी तरह उनका एक पागल लोगों का भी है अदारा जो मुल्तान में चल रहा है। तो इसी तरह आ जाते हैं, कोई फैमिलियाँ लेके आ जाती हैं कि जी इसने मुसीबत डाली हुई है, सारे महल्ले को मुसीबत डाली है, घर वालों को डाली हुई है, तो हम इसका को बंदोबस्त करें। फिर हम इसका अरेंजमेंट करके सारा कुछ करके फिर उसको बंदे को वहाँ पहुँचाते हैं, मुल्तान पहुँचा देते हैं। औरतें यहाँ पे आती हैं, बहुत सारी औरतें घर से भाग के जो आ जाती थी, अब तो यहाँ पे वो एक सेंटर बन गया हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे, लेकिन चूँकि यहाँ पे औरतों का कोई बंदोबस्त नहीं है, हम वो डिस्करेज करते हैं। और डॉक्टर गुलशन होती थी तो वो तो अपने घर में भी ले जाती थी उनको, ताकि उनको जितने दिन कोई और बंदोबस्त नहीं होता तो उनको वहाँ पहुँचाएँ। तो इस तरह जनाब बहुत सारी खिदमत हैं। कुछ लोग जो शुरू से हमारे साथ रहे उनमें मैं कुछ लोगों का जिक्र करूँगा। इसमें एक राशिदुल खारी साहब हैं, दरिया किनारे से, आप जानते हैं उनको, बहुत हो गए, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे बड़ी खिदमत अपनी अंजाम दी। मिसेज कर्नल अफजाल हैं, वो उनके हस्बैंड अभी पिछले दिनों फौत हो गए, वो हैं। इसी तरह हमारा दोस्तों का ग्रुप है, हमारे दोस्त हमारे साथ शामिल हैं जब भी हो। तो कल भी हमने उनकी बरसी का प्रोग्राम अपने अलमरकज़ में रखा हुआ था, और उसके अंदर बावजूद इस गंदे मौसम के और कोरोना के डरे हुए, इंतज़ामिया से भी डरे हुए, लेकिन हमने चंद लोगों को वो SOP के साथ उनको बिठा कर तो वहाँ पे उनको याद कर लिया। और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे मेजर ज़रगून गुल साहब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में रोशनी डाली। तो ये है जी उनकी बातें, वो अपनी ज़ात पर खर्च करना बिल्कुल गुनाह समझते थे। कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने लोगों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की, और आज भी लोग अब्दुल सत्तार ईदी को
खराज अकीदत पेश करते हैं। हम नाजरीन से जानेंगे, लोगों से जानेंगे, शहरियों से जानेंगे कि अब्दुलसत्तार ईदी जो हैं उन्होंने हमें एक ही दर्स दी है और वो है सादगी। जो बंदा सादगी अपना लेता है फिर लोग उसे ज़िंदगी भर याद करते हैं। आपके इल्म में है कि अब्दुलसत्तार ईदी के पास सिर्फ़ एक मलेशिया का जोड़ा था और प्लास्टिक के स्लीपर थे जो उन्होंने आखिरी वक्त तक पहने रखे। और उनकी जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि जब वो दुनिया फ़ानी से रुखसत होने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म का अगर कोई अज़ा किसी के काम आ सके तो मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। नाज़रीन, मेरा ख़्याल है इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर आसिया मुमताज़ साहिबा अब्दुलसत्तार ईदी साहब की चौथी बरसी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि आबिद साहब वो एक अजीम शख्सियत थे, समाजी कारकुन थे, सोशल वर्कर थे। मेरे पास जेलम भी आए थे, हमने भूख हड़ताली कैंप लगाया, उसमें आए थे वो। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अजीम इंसान थे। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब्दुलसत्तार ईदी साहब की चौथी बरसी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी, अब्दुलसत्तार ईदी एक शख्सियत नहीं, एक इदारे का नाम था। उस बंदे के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त था जिसने आज तक कहीं तस्वीर खिंचवाने के लिए तकरीब मुनक़्क़द नहीं की। जिस बंदे ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की, सारी उम्र उसने खदड़ के लिबास में गुजार दी। उसकी एक नीलाम घर प्रोग्राम आता था, उसमें उसके इंटरव्यू में जब मरूम तारिक अजीज़ ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने और मैंने पूरी ज़िंदगी में एक फ़िल्म देखी है कराची में, सिनेमा में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई खर्च नहीं किया, अपना तमाम तर दौलत, अपनी मेहनत, अपनी लाइफ को वक्फ कर दिया इंसानियत की खिदमत के लिए। अगर तमाम NGOs बजाय इश्तिहारी मुहिम चलाने के उनके रोल मॉडल को फॉलो करें तो खिदमत की एक अजीम मिसालें कायम हो सकती हैं। आमिर कियानी साहब जो जेलम से डॉन न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने अब्दुलसत्तार ईदी साहब का शानदार चौक में इंटरव्यू किया था। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उनके साथ बड़ी करीब से गुफ्तगू हुई, तो आप क्या समझते हैं अब्दुलसत्तार ईदी साहब की ज़िंदगी के बारे में? सर देखें, अब्दुलसत्तार ईदी साहब जेलम आए हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वो जब जेलम आए तो मैं एक निजी TV चैनल पे रिपोर्टिंग करता था और मेरा उनका इंटरव्यू करने का भी मकसद भी यही था कि उनकी जो तरीक़ाकार है खिदमत करने के मैं उनको उजागर कर सकूं। और ख़ुद मेरी भी बड़ी दिलचस्पी थी कि मैं उनकी बातें सुनूं, क्योंकि मैं उनका बड़ा एक फॉलोअर था, सुनता था। इतने ज़बरदस्त पोलाइट किस्म के बंदे थे, इतनी उन्होंने बातें की। और जिस तरीके से उन्होंने अब्दुलसत्तार ईदी उन्होंने काम जो शुरू किया, वो कहते हैं कि मैंने थोड़े से पैसे लेके इकट्ठे करके मैंने एक एम्बुलेंस ख़रीदी थी और उस एम्बुलेंस ने इतनी बरकत दी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब्दुलसत्तार ईदी के इदारे मौजूद हैं और वो इदारे काम कर रहे हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल मुल्क में हो तो अब्दुलसत्तार ईदी की गाड़ी आपको सबसे फ्रंट फुट पे मिलेगी। और अब्दुलसत्तार ईदी हमेशा वो एक खदड़ का ड्रेस पहनते थे, हमेशा उन्होंने वही ड्रेस पहनता थे। 5 वक्त के नमाजी थे। उन्होंने हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त ईद यहाँ पे टाइम गुजारा और बड़ा मज़ा आया। और मैं उस जो इंटरव्यू था और जो उनकी बातें थी वो मैं आज तक नहीं भुला चुकी। बस आप अब्दुलसत्तार ईदी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? आज उनकी बरसी है चौथी। अब्दुलसत्तार ईदी का नाम सुनते ही एक मसीहा की तस्वीर सामने आ जाती है। मैं समझता हूँ कि अब्दुलसत्तार ईदी पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा थे। जितने भी हम लोगों को देखते हैं कि वेस्ट में, ईस्ट में, वो बड़े बड़े लोग जो चैरिटी का प्रोग्राम चलाते हैं, पूरी दुनिया में गरीबों की मदद करते हैं, उनमें सब लोग अमीर होते हैं, वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मुख्तस करते हैं। लेकिन अब्दुलसत्तार ईदी एक ऐसी शख्सियत है जो गुर्बत में उन्होंने लोगों का काम आना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू की और पूरी दुनिया में अब्दुलसत्तार ईदी ने अपना नाम रोशन किया है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद, कई 100 सालों के बाद ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में आई
पैदा हुई, जिसने इंसानियत की मदद करने का अलम बुलंद किया, एक झंडा लेके चले। और मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो अमीर होंगे तो लोगों की खिदमत करेंगे, उनके लिए अब्दुल सत्तार ईदी एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं कि आपकी माली हैसियत जो भी है, आप अगर किसी की मदद करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं, अगर आप इरादा कर लें तो आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। मैं इस उनके काम पर ईदी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ इंसानियत की खिदमत की बल्कि पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बारे में? सर, मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी खालिस्तन वलीउल्लाह थे। आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने बिला तफरीक नस्ल व रंग व मज़हब इंसानियत के लिए दुखों में जो कमी का बाइस बने, वो अब्दुल सत्तार ईदी थे। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग पाकिस्तान का फ़ख्र रहे हैं और फ़ख्र हैं। मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग हज़ारों साल पैदा होते हैं, और हम सब पाकिस्तानी जो कि इस मुल्क के बासी हैं, हम उनको आज भी उनके अखलाक को पूरा नहीं कर सकते। जी वसीम भाई, अब्दुल ईदी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं उन खुशकिस्मत इंसानों में से एक हूँ कि जिन्होंने वज़ीर मैंशन खारादार में अपनी आंखों से देखा कि एक लाश पड़ी हुई थी और उस लाश के गिर्द कोई नहीं जा रहा था। तो ये जो नाम ले रहे हैं ना अब्दुल सत्तार ईदी, ये बंदा उसके गिर्द इसके पास गया है, इसने लाश उठाई है और अपने पास से सुजुकी किराए पे लेके इसने उस लाश को रखा है और मुतलका जगह पर पहुंचाया। इसे कहते हैं जी इखलाक, इसे कहते हैं उनका ये काम करने का तरीका। आज अब्दुल सत्तार ईदी को मैं वहाँ से जानता हूँ, वज़ीर मैंशन खारादर से, और आज उनके पास माशाल्लाह दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नमूना थे, ठीक है। और मैंने उनसे मेरी कई दफ़ा मुलाकात भी हुई अब्दुल सत्तार ईदी से। मुजस्सम मतलब एक शफीक इंसान थे वो, और उनकी जो अपने जो खिदमात हैं वो आप सबके सामने हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा, चौधरी साहब माशाल्लाह पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक ऐसे शख्स के बारे में कहानी जो है वो आवाम को दिखा रहे हैं, उनके बारे में मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में जितने भी अल्फाज कहें जाएं वो कम हैं। उन्होंने सिर्फ़ इंसानियत की नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के अलावा जो चरिंद परिंद हैं हमने कराची के अंदर देखा है, उन्होंने उनकी भी खिदमत की है। और अब्दुल सत्तार ईदी जैसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि आप हर काम कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने जब अपना अदारा बनाया था तो रोड के ऊपर ख़ुद जो है वो लोगों से चंदा जो है इकट्ठा करते हुए जो है हमें नज़र आते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि उनका अदारा जो है काम कर रहा है, और मैं अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत को सलाम पेश कर। नाजरीन, मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मेरी भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईदी साहब को करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में मुकाम अता फ़रमाएँ और उनके लवायकीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। जलाल अकबर डार साहब बेशक खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो नाजरीन, हम शहरियों से जानेंगे शहरियों की क्या राय है।